हेलो लियोस, कैसे हो आप लोग। लियो, पहली चीज़ एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या एनर्जीज दिखाई दे रही है वो समझ लेते हैं, फिर टैरो के हिसाब से भी देखेंगे अगस्त महीना आप लोग के लिए क्या क्या खबर लेकर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर देखी जा रही है, आई एम सो सॉरी ओके, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर देखी जा रही है, देखो आपके जो राशि लॉर्ड बनते हैं वो सूर्यदेव फिलहाल में ना आपके 12वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं और ये 16 अगस्त को अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे लियो साइन में, मतलब फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। फर्स्ट हाउस ना अच्छा माना जाता है, तो आप समझ लो आपकी सेहत, आपकी हेल्थ 16 अगस्त के बाद में बेहतर होगी, अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, पॉजिटिविटी देखी जाएगी। अब साथ ही साथ क्या है, 16 अगस्त से पहले पहले ना आपको मे बी लेजीनेस फील होगा, आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं, हेडेक हो सकता है, ना चाहते हुए भी ना आपको काम में डिले एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ऑल ओवर हेल्थ एंड ऑल ओवर लाइफ का पैटर्न थोड़ा सा आपको स्लो लगेगा, या ये समझ लो कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काम है, बट आपसे नहीं हो पा रहा, ये भी एहसास और फीलिंग्स रह सकती हैं। बट नो नीड टू वरी, 16 अगस्त के बाद में ये सब पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है कि जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एनर्जी पॉजिटिव है, अच्छा बल और गेन्स आपको मिलेंगे। ठीक है, सो नो नीड टू वरी। आपके सूर्यदेव राशि लॉर्ड खुद आपके ही हेल्थ हाउस में आ जाएंगे, लगन में आ जाएंगे, तो अच्छा ही माना जाएगा फर्स्ट हाउस में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आपके जीवन में आपका एजुकेशन का कैसा रहने वाला है। एजुकेशन 5th हाउस से देखा जाता है। अब यहाँ पर आपके बृहस्पति देव ट्रांजिट कर रहे हैं 10th हाउस में। ओके, सो ऑफ कोर्स आपका जो एजुकेशन का गोल है वो बहुत आप क्लियर हो, डिटरमाइंड रहोगे विद्या प्राप्ति के लिए, विद्या से लर्न करके और अच्छा ग्रोथ करने के लिए, अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, अच्छा करोगे आप। तो चाहे एडमिशन चाहते हो, चाहे आप सक्सेस चाहते हो, चाहे आप ग्रोथ के लिए देख रहे हो, वॉट एवर इज़ द रीज़न, लाभ अच्छे मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ भाग्य भी साथ देने वाला है, बिकॉज मंगल देव भी 10th हाउस में बैठे हुए हैं। तो चाहे आप हायर एजुकेशन की बात कर लो, चाहे आप वॉट एवर टाइप ऑफ एजुकेशन, बिकॉज यहाँ तक माना जाता है कहीं ना कहीं आपकी बेसिक एजुकेशन तक काउंट किया जाता है। यहाँ पर PhD ग्रेजुएशन या 9th हाउस से देखी जाती है। सो 5th एंड 9th दोनों सपोर्ट दे रहे हैं, युति बनाकर यहाँ पर बैठे हैं, तो अच्छा ही माना जाएगा एजुकेशन विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, और जितने भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो अगस्त का महीना आप लोग के लिए शुभ रहेगा। आफ्टर 16 अगस्त के बाद में वहाँ पर भी आपको लाभ देखने मिलेगा ना। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ की अगर मैं बात कर लूँ, तो लव लाइफ के मामले में आप लोग के लिए अच्छा समय चलेगा, रोमांस रहेगा, कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, बिकॉज शुक्र कहीं ना कहीं आपके बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में। साथ ही साथ आपके लिए बृहस्पति देव जो 5th हाउस के मालिक है वो भी यहाँ पर हैं, तो इसीलिए लव रोमांस में भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, पॉजिटिविटी बनी हुई रहेगी, प्रॉब्लम नहीं है, पैशन बहुत रहेगा, बिकॉज मंगल साथ में बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर अब एनर्जीज ऐसी हैं कि मंगल साथ जब होते हैं ना, तो ये पैशन तो देते हैं, लेकिन कई बार गुस्सा भी देते हैं, रिश्तों में झगड़ा भी कराते हैं। तो इसीलिए आपने ध्यान देना है कि आपके रिश्ते में अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है ना कि मे बी आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या आपके पार्टनर को आजकल ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं। अवेयरनेस एक बहुत पावरफुल चीज़ मानी जाती है, जहाँ पर आपको एहसास है कि मैं शायद से गलत कर रहा हूँ, मैं शायद से इस बार ज़्यादा मैंने बोल दिया, या मेरे पार्टनर ने शायद ज़्यादा बोल दिया। बस एक एहसास रखो कि भैया हमें अपनी लिमिट में ही शब्द बोलने हैं, लिमिट के बाहर जाए तो थोड़े दिन बात ना करना कबूल है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट मत करना गुस्से में आकर, ये अपने ऊपर काबू रखना, तो फिर कहीं ना कहीं उस ग्रह के प्रभाव को आप रोक सकते हो, अपने रिश्ते पर इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप वो कंट्रोल करके मैनेज कर सकते हो। नाउ विद दैट, अगर आगे मैरिड लाइफ की बात की जाए आपकी, अगर आप शादीशुदा हैं तो वो कैसी रहेगी। देखो, शनि देव विराजमान है अपने ही हाउस में, वक्री चल रहे हैं, 7th हाउस में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर शुक्र की दृष्टि है, लंबे समय तक है शुक्र की दृष्टि, ऑलमोस्ट 25 अगस्त तक रहेगी, तो शुक्र आपकी मैरिड लाइफ को बचा रहे हैं। एंड ऑल्सो आगे सूर्य आ जाएंगे। देखो, सूर्य शनि के आने की वजह से अगस्त के एंड में थोड़े बहुत ना क्लैशेस हो सकते हैं आपकी मैरिड लाइफ में, पर ऑल ओवर रिश्ता तब भी मधुर रहेगा, अच्छा रहेगा, इतनी एक्सट्रीम दिक्कत नहीं है। ओके, सो ये ऑल ओवर एनर्जीज देखी जा रही है यहाँ पर इन मैरिड लाइफ ऑल्सो। सो ऑलमोस्ट 70% मैरिड लाइफ अच्छी है, एंड उसके अलावा थोड़ी बहुत खटपट रह सकती है, बट ऑलमोस्ट इसको हम अबव एवरेज ही बोलेंगे। ठीक है, सो बात कर लेते हैं आपके भाग्य की। सो आई एम सो सॉरी, राहु देव आपके लियो साइंस के लिए 9th में नहीं, आपके लिए विराजमान है 12th हाउस में। ठीक है, सो आपके भाग्य में नहीं बैठे हुए हैं राहुदेव, आपके लिए राहुदेव बैठे हैं इन दी 12th हाउस।
सो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो आपका भाग्य का मालिक है मंगल देव, वो जाकर बैठे हुए हैं आपके लिए इन दी 10th हाउस में। सो देखो ऑल ओवर लियो साइंस अगर देखा जाए, सो जुपिटर एंड मंगल का यहाँ पे बना हुआ है, अच्छा पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं आपके काम में, आप सक्सेस पाते हुए दिख रहे हैं, एनर्जी अच्छी रहेगी, लाभ है, पॉजिटिविटी, अच्छे गेन्स आते हुए दिख रहे हैं आपके जीवन में। सो पॉजिटिविटी यहाँ पर बनी हुई दिख रही है। सो अच्छी ग्रोथ और अबंडेंस यहाँ पर देखा जाएगा। जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो ऑल ओवर ब्लेसिंग्स यहाँ पर आती हुई दिख रही हैं आपके कर्म स्थान में। तो चाहे व्यापार है, चाहे जॉब है, दोनों एंगल से आपके लिए अबंडेंस आती हुई दिख रही है। सो नो नीड टू वरी, ठीक है। सो एक अच्छी पॉजिटिविटी ग्रोथ बनी हुई दिख रही है। ये ज़रूर बात समझने वाली है कि कामों में थोड़ी देरी बनी रह सकती है, लेकिन होंगे ज़रूर। तो ऑल ओवर मेरे हिसाब से ये महीने को अगर देखा जाए ज्योतिष के नज़रिए से, तो लाभ, गेन, पॉजिटिविटी, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, तीनों एंगल में बनी हुई दिख रही है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा मिलेगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि एज़ पर टैरो रीडिंग क्या एनर्जीज दिखाई दे रही है फॉर लियो साइन। ओके, ओके यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड आया, दैट इज़ द पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई एम सो हैप्पी माय डियर लियोज, बिकॉज कहीं ना कहीं जो हमें आपकी कुंडली के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार जो पोटेंशियल दिख रहा है, दैट कर्म स्थान में जुपिटर मंगल की एनर्जीज है। सेम यहाँ पर टैरो कार्ड्स में ना वॉन्ड्स की एनर्जी कही जाती है ना। आप रेड कलर जो देख पा रहे हैं, दिस इंडिकेट्स फायर एनर्जी, पैशन, सक्सेस, ग्रोथ, विजडम, बिजनेस में सक्सेस। हर रूप से ये महीना आपके काम के रिलेटेड चीज़ों में बड़ा शुभ और पॉजिटिव माना जाएगा। सो मेरे हिसाब से आपका अगर कोई गोल है, कोई टारगेट है, तो अपनी पूरी मेहनत करो और परमात्मा पे भरोसा रखते हुए आगे चलो, आपको उसमें बरकत, सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ये आप लोग के लिए एनर्जीज और ब्लेसिंग दिखाई दे रहे हैं। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स है, जो अगेन अबंडेंस और पॉजिटिविटी दिखा रहा है। अब देखो तीनों कार्ड्स सीधा पहली चीज़ तो आपके पैसे को, आपकी एजुकेशन को, करियर को, जॉब को, व्यापार को पॉजिटिविटी एनर्जीज दे रहे हैं। इंडिकेट करें कि भैया ये समय आपके व्यापार बढ़ाने में या बिज़नेस करने में, या जॉब अगर देख रहे हो या जॉब के साथ बिज़नेस करना चाहते हो, इन सभी कामों में अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। तो एफर्ट्स डालो, सक्सेस आपको मिलती हुई ज़रूर दिख रही है। अब उसी के साथ साथ देखो इन जनरल अगर मैं कहूँ तो अगर आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, अगर आप चाहते हो कम्युनिकेशन हो जाए, बातचीत नहीं हो रही थी, तो वो होती हुई दिख रही है। आपका कोई क्रिएटिव इंटरेस्ट है तो उस पर मेहनत करते चले जाओ। मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि मेरी ये हॉबी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी हॉबी है एस्ट्रोलॉजर बनना, या मेरी हॉबी है पेंटिंग करना, वॉट एवर XYZ। आज के टाइम पे आपकी हॉबी को करियर बनाना एक बहुत आसान जर्नी हो चुकी है, जो आज से 20 साल पहले थी। ये तो रियलिटी है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अब ऑफकोर्स इसमें कुछ हॉबीज़ ऐसी हैं जो इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती है, सबको जल्दी सोशल मीडिया पे सक्सेस ना मिले, सबके लिए जर्नी आसान ना हो, जो भी है, बट स्टिल अभी एटलीस्ट उस हॉबी को सीखना या उस हॉबी को उसमें और ज्ञान प्राप्ति करना इजी है। सो कहीं ना कहीं बहुत सारे सोशल मीडिया एंड दूसरे इंटरनेट की सपोर्ट से चीज़ों की ज्ञान प्राप्ति हो, कोई चीज़ सीखनी हो। पहले ज़माने में अगर किसी को, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे एग्जाम्पल लीजिए, अगर मुझे आज से 15 साल पहले भी अगर मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ती थी तो मुझे यहाँ से 2 घंटा ट्रैवल करके जाना पड़ता था, ना लर्न प्रैक्टिकली, उसका मज़ा भी अलग था। बट अगेन अभी मेरे पास एक्सेस है कि मैं दूसरे वे से, मॉड्यूल से ऑनलाइन भी सीख सकती हूँ एंड अच्छे वे से सीख सकती हूँ। सो ये सब हर चीज़ का प्लस एंड माइनस होता ही है, बट अगेन सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट टाइम। सो अगस्त का महीना आप लोग के लिए ऑल ओवर कोई न्यू बिगनिंग्स, न्यू इंटरेस्ट, हॉबी एक्सेट्रा, वॉट एवर यू प्लान्स यू हैव, गो अहेड। सो कई बार मेरा पॉइंट ये था एक्चुअली, वो हॉबी वाली बात करने का मैं भूल ही गई। वो ये कि लोग मुझे कई बार पूछते हैं हम इस हॉबी को करियर बनाएं कि ना बनाएं। मेरा हमेशा ये मानना होता है भाई आज के टाइम पे आपकी कोई चीज़ हॉबी है ना, उसको एज अ स्किल बना के रख ही लो। आपको नहीं पता कब एज अ इनकम वो आपके लिए काम आएगी, कब आपकी किस्मत बदल जाए, कब वो आपको सेकंड इनकम देने लग जाए। तो इसमें बुराई क्या है, इसमें इतना सोचना क्या है कि एक तो हमारी हॉबी भी है, फिर उसमें पैसा आएगा कि नहीं आएगा। अगर पैसा आ रहा है तो ही हम वो हॉबी को करें और सीखें। भाई हॉबी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें पैसा ना भी है ना, तब भी वो काम आप कर सको, उसको हॉबी कहते हैं। तो इतना मत सोचा करो कोई चीज़ सीखने में, कोई भी चीज़ सीखी कभी व्यर्थ नहीं जाती है।
ठीक है। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज आई है। बाकी रिलेशनशिप स्टेबिलिटी भी है, करियर स्टेबिलिटी भी दिख रही है। सो अगस्त का महीना लियो राशि वालों के लिए शुभ ही बनता हुआ दिख रहा है। ओके, सो बी पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट लियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।